नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। एनटीए ने यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, इसने नीट के लिए आपकी एग्ज़ाम के लिए जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया, जिसमें 1 अगस्त 2021 यानी संडे को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये नीट का। अब नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट आपका 1-2 दिन में यहाँ पर इसके लिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, नीट के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे, चूँकि मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चे हर बार नीट का फॉर्म भरते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। मेरी बेटी भी एमबीबीएस कर रही है, मैंने भी कुछ गलतियां कर दी थी, वो गलतियां आप ना रिपीट करें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लें। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको ध्यान में रखना, अदरवाइज़ आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है। और कुछ गलतियाँ क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं वो भी। सबसे पहला तो आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो कंप्यूटर से ही भरें, मोबाइल से बिल्कुल ना भरें, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। और 2-3 बच्चे पिछली बार मोबाइल से ऑपरेट करने के चक्कर में उनके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो गायब हो गए, कुछ के फ़ोटोग्राफ से गायब हो गए, तो वो एग्ज़ाम से वंचित हो गए और उनको बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ा और 1 साल बर्बाद हुआ। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आप कंप्यूटर सेंटर पे चले जाना कहीं पर, वहाँ भरवाइए, कंप्यूटर पे करिएगा आप लोग, है ना, मोबाइल से बिल्कुल ना करें। दूसरा, आपकी एग्ज़ाम जो है बिल्कुल 3 घंटे की ऑफलाइन हो रही है आपकी एग्ज़ाम। दूसरा, पिछली बार 2020 में लगभग 16 लाख के आसपास बच्चे अपियर हुए थे, जिसमें से 13,66,945 बच्चे अपियर हुए, रजिस्टर्ड हुए थे 16 लाख के लगभग, जिसमें से 13.5 लाख के आसपास बच्चे कोविड के कारण कुछ कम बच्चे आए। लेकिन इस बार आप मान के चलिए 19 से 20 लाख रजिस्टर्ड होंगे बच्चे, और मैक्सिमम बच्चों ने ड्रॉप लिया है। तो कंपटीशन हाई रहेगा, प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, नर्वस बिल्कुल मत होइए। बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैंने खुद ने प्रिपरेशन करवाई है मेरी बेटी की, और अभी वो एमबीबीएस कर रही है, तो मुझे इसका पूरा नॉलेज है। फिजिक्स पे के पीछे बिल्कुल मत पड़िए, फिजिक्स में आप जितना कवर कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन ज़्यादा जोर केमिस्ट्री और बायो पे दीजिएगा। अब आते हैं फॉर्म भरने की बात। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। कोई भी इंडियन है वो तो भर ही सकते हैं, एनआरआईज भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा में इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी 17 ईयर एग्ज़ाम जो है एज, वो 31 दिसंबर 2021 तक होना चाहिए। और मैक्सिमम आप 25 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं 25 साल की उम्र तक के, वे भी इसमें अपियर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको सबसे पहले, फिर आपको फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको कैटेगरी का जो है, आप अगर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप उस स्टेट के कोटे में अपीयर होंगे या काउंसलिंग में, तो वो सर्टिफिकेट भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना न हो तो उसको अपडेट करवा लीजिएगा। ये ज़रूर ध्यान रखें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत मायना रखता है। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर जो आपको बाद में 10 बार काम आएगा, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, उसी से आपके ओटीपी वगैरह सब आएगा, काउंसलिंग में आप भाग लेंगे। तो मोबाइल नंबर का ध्यान रखना है। ईमेल आईडी वही देना है, ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास हमेशा रहे और मतलब जो बंद ना हो। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण जो है, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने हमने मेरे बच्चे जो एग्ज़ाम में अपियर होते हैं नीट की, तो उनमें भी कुछ बच्चों ने भूलवश गलतियां करी। उन्होंने इंग्लिश मीडियम डाला, क्योंकि जनरली आजकल सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं सब लोग, अंग्रेजी मीडियम ही डालते हैं। तो अंग्रेजी ना डालें, आप लोग हिंदी मीडियम डालें। हिंदी मीडियम डालने से 2 फ़ायदे, आपको पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, और अंग्रेजी में डालेंगे तो सिर्फ अंग्रेजी में आएगा।
तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों मीडियम में पेपर मिलेगा। तो आपको वो कोई क्वेश्चन अगर अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में आप देख सकते हैं। तो मेरा एडवाइस है आप मीडियम में हिंदी ही डालें, है ना। जो हिंदी बेल्ट वाले हैं बच्चे उनको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। दूसरा आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह तैयार रखना पड़ेंगे, 10th का सर्टिफिकेट। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और ध्यान रख लें, 10th का मार्कशीट भी चाहिएगा और 10th का सर्टिफिकेट। जैसे स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो सर्टिफिकेट मिलता होगा, लेकिन सीबीएसई वालों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही रहता है। लेकिन 12th पास आउट है बच्चे, उनकी 12th की मार्कशीट अलग रहेगी और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अलग रहेगा। तो उसको अभी से आप अपने पास रख लें। फिर 10 से 12 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आप संभाल के रख लें अपने, समझ गए। वो वही फ़ोटो आपको लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, तब तक वो फ़ोटो आपको लगते रहेंगे। सेम फ़ोटो जो आप एडमिट कार्ड पे चिपकाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन के समय लगाएंगे, वही फ़ोटो के लगभग 20 कॉपी या 30 कॉपी निकाल के रख लें। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बड़ा फ़ोटो की ज़रूरत नहीं लगती। बहुत सी जगह लिखा है कि आपको पोस्ट कार्ड, लेकिन मेरी बेटी के लिए ज़रूरत नहीं लगी और किसी को ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11th का जो है आपका पासिंग मतलब मार्कशीट, उसका भी ज़रूरत लगेगा आपको आगे जाकर। आधार कार्ड आपको ज़रूरत लगेगा, आधार कार्ड। फिर उसके बाद अगर आपका वोटर आईडी हो, बहुत सारे बच्चे तो 18 से कम है इसलिए उनको मुश्किल है, लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास रहता है, आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। दूसरा, एक स्कूल का, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का एक आइडेंटिटी कार्ड बनवा लीजिएगा अपना फ़ोटो और, तो क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसकी ज़रूरत लगेगी आपके पास। फ़ोटो आइडेंटिटी आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वहाँ पर। कहाँ पर? जब एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका स्कूल से आईडी बनवा लीजिएगा, प्रिंसिपल के साइन लगवा लीजिएगा, है ना। वैसे बहुत सी बार आपका स्कूल का रोल नंबर वाला जो है एडमिट कार्ड रहता है, जिसमें से 12th में आप एपियर होते हैं, वो भी चल जाता है। तो स्कूल का आईडी रख लीजिए और रोल नंबर वाला भी चलेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर वही लीजिएगा जो आपको देना है एग्ज़ाम, जनरली चेंज नहीं होता है। जो पहला नंबर पे प्रेफरेंस में आप एग्ज़ाम सेंटर डालेंगे, वही एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी आपकी एग्जैक्ट सही होना चाहिए। फिर से एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, मीडियम हिंदी ही डालिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब बाकी चीज़ें आप अपने आप इसमें आती जाएगी, भरते जाएंगे। दूसरा, एक और चीज़, बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा कि आप घर पे अपने से भर लेंगे। दिक्कत क्या हुई है, मेरे 2 बच्चों ने क्या करा है, मतलब जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे लास्ट ईयर, जब वो फ़ोटो अपलोड करते हैं, फिर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं सिग्नेचर के लिए, अपनी कॉपी अटैच अपलोड करते हैं, तो क्या समस्या आती है, वो बच्चे भूल जाते हैं और जब वापस से उस फ़ोटो को देखने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत सी बार वो फ़ोटो वहाँ से गायब हो जाता है और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी गायब हो जाता है। तो आपको ना एनआरआई में काउंट कर लेगा वो, नॉन डोमिसाइल, यानी आपको वो 15% ऑल इंडिया कोटे में काउंटिंग होगी आपको, स्टेट के लिए आपको कोटा नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी घर से मत भरिएगा फॉर्म, अगर एक्सपर्ट है तो ही ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ आपको क्या करना है मैंने बोल दिया है। किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे 150 रुपये लगेंगे आपके, वहाँ पे भरवा लीजिएगा। पूरे लाइफ का सवाल है, पूरे ईयर का सवाल है, इसलिए कंजूसी ना करिएगा। तो जब फ़ोटो अपलोड करते हैं उसमें भी बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को, तो फ़ोटो की साइज़ वगैरह का भी ध्यान रखना है आपको। फ़ोटो का जो साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ इतना। वैसे कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको फ़ोटो के जो आपके सिग्नेचर का जो है लेफ्ट हैंड थंब जो है वो लगेगा आपको, उसमें उसकी साइज़ 0 से 30 KB के बीच होना चाहिए। फ़ोटो आपका लगभग 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए आपका। और उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको उसमें सब चीज़ें मिलती जाएगी, आप उसमें देख के भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे अगर कोई गलती हो जाती तो करेक्शन विंडो भी खुलता है, लेकिन वो बाद में ओपन होगा और उसमें भी बड़ी समस्या है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप भरेंगे तो अच्छे से समझ के इसको भरिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताने के बाद मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ
कि किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। मैंने भी धोखा खाया है, मेरे भी 1 से 1.5 लाख रुपए वो एजेंटों के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। आप लोग भी उसके चक्कर में ना पड़ें। किसी भी एजेंट आपको बड़ा लालच देंगे कि हम आपको अच्छा कॉलेज दिलवा देंगे, ये कर देंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे, वो कुछ नहीं कर, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट होता है आपका एडमिशन। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कास्ट। मुझे अच्छा लगा, मैं टीचर हूँ और मेरा काम ही बच्चों को सही एडवाइस देना है। तो ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। ओके, थैंक यू। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं, बधाई।